अब कहीं और फाइलें उठा के पीछे पे रहा है। और भाई फाइलें शाइलें छोड़, तुझे सीधी सी बात बताई है, हम करते हैं टू द पॉइंट बात, हल निकालते हैं हर मसले का। तू अगर बैठा है, हमने एप्लीकेशन भेजी है, अब वो ये कर देगा, अब वो कुछ भी नहीं करेगा भाई। बच्चियां हो रही हैं तेरी जवान, ठीक है। कोई कोशिश कर और नेपाल पहुंच, वहां पर पहुंच कर मोमिन सर को बुलाना है बुला ले, नहीं बुलाना तो कोई मसला नहीं, खुद ही बैठ जा, खुद ही बैठ बैठ। और क्या भाई, बच्चे इस बॉर्डर की वायलेशन से उधर गए हैं, ये तुम्हारा मसला है और नेपाल का मसला है और भारत का मसला है। मेरे बच्चे मुझे वापस करो, करके देख, करके देख ना। तुझे रिजल्ट ना आए तो इस बात की मैं तुझे वो कह देता हूं, लेकिन तू करेगा नहीं ना भाई। तुझे समझाने वाले बहुत हैं, तेरा दिमाग खराब करने वाले बहुत हैं। समझदार आदमी से तू बात नहीं करेगा, समझदार आदमी से तू मशवरा नहीं लेगा। तुझे गोली करा रहे हैं तो गोलियां खाई जा भाई, जितनी है वीलॉग बनाई जा, आके लोगों को लोगों ने कुछ नहीं करना, ये मैं बता दूं। मैं बेशक 2 साल से 3 साल से ये लाइव करता हूं या आवाज उठाता हूं, कर मैं भी कुछ नहीं सकता। बच्चे तेरे हैं, तूने करना है, ये याद रखी। और एक बाप जो कर सकता है ना, वो दुनिया का कोई वकील भी नहीं कर सकता, समझ आई। हाँ, तुझे ये समझाने वाला कोई नहीं बैठा हुआ। जो बाप कर सकता है ना, वो दुनिया का कोई ताकतवर इंसान नहीं कर सकता। तेरे 4 बच्चे हैं, उनकी जिंदगी का सवाल है। तू जरा अपने दिमाग को भाई झंझोड़, थोड़ा सा सेट हो, उसको दफा कर। वो गई सीमा इधर, लानत भेज उसको, मर आ गई। वो अच्छा हुआ गंद निकला पाकिस्तान से, उसको छोड़। अपनी 3 बेटियां और एक बेटे की फिक्र कर, और बाप बन के सोच। जब बाप बन के सोचेगा ना, तो तुझे कोई भी वकील वकील नहीं लगेगा, फिर तू खाली बाप होगा और तूने हल निकालना होगा। जैसे एक बाप, चाहे वो गरीब हो, झोंपड़े में रहता हो, जो मर्जी करता हो, अपने बच्चों के लिए रोटी लेकर आता है कहीं ना कहीं से। उसको कोई वकील ला के रोटी नहीं देता, पुलिस वाला ला के नहीं देता, वो लाता है। ये केस ऐसे देख, ये सिर्फ तू ही कर सकता है, तेरे अलावा कर कोई नहीं सकता। तो अभी भी टाइम है, नहीं तो बैठा रह। मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूं, मेरा चैलेंज है। अल्लाह टीवी पर बैठा हुआ लाइव कर रहा हूं, मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूं। जिस हिसाब से ये केस चल रहा है और जिस हिसाब से तू इंतजार कर रहा है, तुझे सारी जिंदगी तेरे बच्चे नहीं मिलेंगे गुलाम हैदर, याद रखी। ये मेरी ऑडियो संभाल के रख, वक्त पड़े ना तो इसको सुन ली कि कैस अली मीर एक पागल बैठा हुआ था मलंग, उसने ये बात बोली थी। तू अगर अभी भी इंतजार में बैठा हुआ ना, अभी भी बैठा हुआ है कि फलां वकील ये कर देगा, फलां वकील वो कर देगा, संविधान ये कर देगा, हुकूमत ये कर देगी, तो बेटा तू बैठा रहा। फिर गुलाम हैदर को बातें मैंने सुनाई हैं, वो सच्ची बातें हैं। मेरे साथ बैठ के डिबेट कर लें, किसने करनी है। तो अब ये लॉलीपॉप वगैरह चूसने का टाइम गुजर गया है। इसको सीधी तरह कोई बंदा समझाने वाला, इसको अपने ही कोई मगज आ जाए, ओके भाई ये जो कैश भी बातें कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लगाओ वीजा, जाके बैठ जा वहां पे, बच्चों के बेफाम लेके जा, अपना जो है निकाह नामा लेके जा। को जी ये हनी ट्रैप करके ये जो 2 मसली हैं, नितरपाल और ये जनाब मेरे बच्चों को यहाँ से लेके चले गए हैं बॉर्डर से। मेरे बच्चे वापस दो, यहाँ से गए, मैं यहाँ से वापस लूंगा। बैठ, देख क्या कर देंगे, कर दें। मीडिया में हाइप क्रिएट होगी, दुनिया आवाज उठाएगी तेरे लिए, इंडिया का मीडिया पहुंचेगा हर हालत में, पहुंचेगा जो तेरे साथ है, समझ आई। हर हालत में पहुंचेगा, तुझे कवरेज देंगे। तेरा जो मरा हुआ केस है, जो बिल्कुल खामोश हो चुका है, वो केस दोबारा उठेगा, दोबारा रूह फूंकी जाएगी उसके अंदर, ठीक है। वहां पे नोटिस लगा, बता कि मेरे 4 बच्चे वापस करो, नहीं तो देखो मैं सरेआम यहाँ वहां पे दूतावास होता है कि पता नहीं कौन सा वास होता है, देवदास होता है, वहां बैठ के मैं अपने आप को भाई ये कर दूंगा। देख तुझे मीडिया कैसे कवर करता है। और अगर ये नहीं मानते तो फिर कर, ताकि इनकी मनुष्य शक्लें, ये जो 5 खुसरे हैं ना मंत्री भारत के,
इन लानतियों की शक्ल पूरी दुनिया के सामने आए कि इनकम जरफों, इन लानतियों की शक्लें पूरी दुनिया में नजर आए। और ये 5 के 5 6 लानती जो है ना हिजड़े, वो उनकी तस्वीरें छपे कि ये ऐसे हिजड़े हैं कि एक बाप ने अपने आप को खत्म कर लिया अपने बच्चों के लिए। तू देख क्या होता है। तुझे समझ पाकिस्तान में किस किस ने फंड खाया है बताऊं मैं? चल छोड़, रहने दे। अभी जिंदगी में मुलाकात हुई, बात हुई तो बताऊंगा। ये सारे तुझे जो लॉलीपॉप चुसवा रहे हैं ना, सब खा रहे हैं। अगलों ने 4 6 6 चैनल बना लिए हैं तेरे नाम के। केस इधर से उधर ऐवी नहीं होता, किसी वजह से होता है। किसी को शौक नहीं। खैर छोड़ो, मैं इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। तो ये भाई आपको केस का मैंने हल बता दिया, समझ आती है तो कर लो, नहीं तो बैठ जाओ। आ जा करो रोजाना लाइव करने, माए बहने गैरत वाले शऊर वाले बोलता रहा कर मेरा भाई, कोई मसला नहीं है। 3 साल से बोल रहा है, 6 साल और बोल, कोई संविधान कुछ नहीं होने वाला। आपको एक एक चीज बता दी है और उस बंदे की बात आप तक पहुंचाई है जो वैलिड बंदा है। वैलिड बंदा ये है कि वो जब से जो जो बातें कर रहा है वो पूरी हो रही हैं, जो जो बातें कर रहा है वो पूरी हो रही हैं। ठीक है, जो उसने की है एपी सिंह के थ्रू, वो हर बात आपकी पूरी हो गई है। उसने कहा था शादी भी होगी, शादी हुई। उसने कहा बच्चों का दरी परिवर्तन भी होगा, वो हुआ। उसने कहा अदालत में ये केस सीमा मीना के हिसाब से लड़ा जाएगा, लड़ा जा रहा है। और अब वो अगर कह रहा है कि इसको असालम दे दिया जाएगा तो उसको दे दिया जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि इसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी तो दे दी जाएगी। और वो खुद लाइव में बैठ के बोल रहा है कि हमारी एजेंसी इसमें मुलविस है, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। तो फिर एजेंसी मुलविस है, समझ आ गई? तो तू बाप है भाई, तूने करना है। तेरी जगह पे बैठ के तेरी तरह नहीं सोच सकता। जो तू कर सकता है वो ना कोई वकील कर सकता है ना जज कर सकता है। जो तू कर सकता है, क्योंकि बच्चे तेरे हैं, किसी वकील के नहीं है, किसी जज के नहीं है, तेरे हैं। तुझे बता दिया इसका, वहां बैठ जा और ये सारी गेम कर। देख तुझे कुछ नहीं तो कम से कम 2-3 महीने में कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएंगे। ये तुझे करना पड़ेगा। और अगर तू इंतजार कर रहा है तो यही काम तुझे 6 साल भी बाद करना है, यही काम तुझे 10 साल के बाद भी करना पड़ेगा। समझ आई? नहीं तो अभी कोई अकल आ जाए तुझे तो सबको छोड़ दे, सबको कह मैं ले आऊंगा बच्चे, छोड़। देख अल्लाह तेरा कैसे साथ देता है। वीजा लगवा और नेपाल जा, जेन्युइन केस है तेरा, और बैठ जा वहां पर। क्या तुम्हारी माँ की ऐसी की तैसी, बच्चे दो मेरे वापस। लानत है तुम लोगों की सिक्योरिटीज के ऊपर, लानत है तुम्हारी हुकूमतों के ऊपर, लानत है तुमने जो यहाँ पर फाटक लगा के बैठे हो, लोगों को चेकिंग करते फेरे हो, तुम्हारी सिक्योरिटीज पर। इनकी ऐसी तैसी फेर कर रख दे। क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई? कुछ भी नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अगर वाकई समझता है कि 3 बच्चियां और 1 बच्चा तेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसमें भाई मरने से भी ना घबरा। उनके लिए मरना भी पड़े ना तो मर जा। फिर क्या डर खौफ जेल का, फिर क्या डर खौफ किसी का। इनकी माँ की ऐसी की तैसी। जाके बैठ जा वहां पे, कह दो जी इधर से वायलेशन हुई है, वहां पाकिस्तान से लीगल तौर पे आई है, यहाँ पर तुम्हारी सिक्योरिटी जवाब दें, तुम्हारे बॉर्डर जवाब दें, तमाम लोग जवाब दो। नहीं तो देखो मैं यहाँ क्या करता हूं, देख क्या होता है, करके तो देख भाई। नहीं तो बैठा रहे, ये लग जाएगा तो वो लग जाएगा। अभी तक तो, अब मैं कुछ कहने लगा था वही लगे हुए हैं। ठीक है ना? तो बाकी बैठा रहे भाई, तू वी लॉक कर, जो मर्जी कर, तेरी मर्जी है। हमने मैंने कहा है मैं आज भी यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना? ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने उधर भी पेपर भेज दिया, हमने उधर भी पेपर भेज दिया, हमने फलान जगह पेपर भेज दिया, हमने फलान, क्या हुआ है? हुआ क्या अभी तक ये तो बताओ मुझे। बता मैं पेपर भेजूं, कितने भेजूं? यहाँ इधर बैठ के इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में मुझे जितने तू कहता है पेपर मैं भेज देता हूँ।
पेपर भेजने का मसला नहीं है, नोटिस भेजने का मसला नहीं है, नोटिस पे अमल करवाने का मसला है। ये मसला नेपाल में ही हल होना है। हम उसको समझाते भी हैं, बताते भी हैं, लेकिन बहरहाल वो बेचारा झंडा लेके किसी के पीछे एक बंदा झंडा लेके फिर उसकी सुनी जा रहा है। अरे भाई सबको फारा कर को निकलो, मेरी जिंदगी से साइड पे हो। 3 साल से लगे हो, क्या किया तुमने? वीजा लगा, नेपाल घुस जा, वहां पे पाकिस्तान की एम्बेसी में जा क्या जी, ये मेरे बच्चों के साथ ये मसला हुआ है, मुझे मेरे बच्चे ला के दे, और इसी बॉर्डर से मुझे वापस चाहिए, मुझे कहीं से नहीं चाहिए, यहाँ से गए हैं बच्चे। ये तो शैतान के कान। मैं वैसी बात कर रहा हूँ, मेरे साथ होता तो मैं आपको ये मसला हल करके दिखाता 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर ये मसला हल करके दिखाता भाई। और ना होता तो फिर मैं वो करके दिखाता जो पूरी दुनिया देखती, और फिर पूरी दुनिया याद रखती कि भारत में 5 हिजड़ों ने बच्चों के ऊपर सियासत की थी। मैं कम से कम वो कदम उठाता, इतना बड़ा कदम उठाता कि दुनिया देखती कि इंडिया में 5 मरासियों ने, हिजड़ों ने बच्चों पर सियासत की, और एक बाप को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। मैं लानत भेजता हूं ऐसी जिंदगी के ऊपर कि जिनकी बच्चियां गैर मर्द के पास हों, बच्चे गैर मर्द के पास हों,